एथिक्स की दुनिया में जब आप प्रवेश करेंगे तो कुछ संकट आपके सामने आने वाले हैं, ये पहले स्पष्ट कर रहा हूं। और उस संकट क्या क्या आने वाले हैं? हम सब लोग जो 20, 22, 24 साल की उम्र में हैं, हमारे अपने कुछ नैतिक धारणाएं बनी हुई हैं, नैतिक मूल्य बने हुए हैं। आप जिस परिवार से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, उस परिवार ने, समुदाय ने, आपके स्कूल ने, आपके आस पड़ोस ने, आपके दोस्तों ने आपको बहुत सारी नैतिक धारणाएं सिखाई हैं जो आप सीख भी चुके हैं। उनमें से कुछ बहुत मजबूती के साथ आपके मन में है, कुछ उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हाँ आपके मन में तो है। और आप अपने सामान्य जीवन में जब आपको फैसला करना होता है तो क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, उसका फैसला उन्हीं प्रतिमानों को ध्यान में रख के करते हैं। हो सकता है कि एथिक्स को पढ़ते हुए उनमें से कुछ चीजें दरक जाएं, कुछ चीजें कमजोर हो जाएं, कुछ चीजों पर सवाल खड़े हो जाएं। जब सवाल खड़े होते हैं अपनी धारणाओं पर तो बुरा लगता है, बेचैनी होती है, पर मैच्योर होने की प्रक्रिया में बेचैन होना स्वाभाविक है। आप बिना बेचैन हुए मैच्योर हो नहीं सकते। बहुत विरोधी बातें अपने बारे में आपको सुननी पड़ेंगी, तब जाके वो झेलने की सामर्थ्य आएगी और उसके बाद फिर थोड़ी सी परिपक्वता या मैच्योरिटी समय के साथ विकसित होगी। तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा एथिक्स पढ़ते हुए। पहली बात यह कि एथिक्स की दुनिया बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म की दुनिया है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी कम होती है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये सब्जेक्टिव क्या होता है, तो सब्जेक्टिव के लिए शब्द चलता है आत्मनिष्ठ, ठीक है। और जब मैं कह रहा हूं कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी कम होती है, तो ऑब्जेक्टिविटी इसके लिए क्या शब्द है हिंदी में? वस्तुनिष्ठता। आपको ये सारे शब्द अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आईएएस के इंटरव्यू में आपको अंग्रेजी में कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े, या प्रश्न पूछने वाले कुछ अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करें और आपसे अपेक्षा करें कि आप उनका जवाब दे सकें। और यदि वह आप ये कहते कि ऑब्जेक्टिविटी में नहीं जानता हूं क्या होती है, तो फिर बहुत भारी पड़ सकता है आपके लिए। तो सब्जेक्टिव होता है, यानी कि इसमें सब्जेक्टिविटी होती है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी कम होती है। इन दोनों का अर्थ क्या है? ऑब्जेक्टिव वो है जो सबके लिए समान है, निश्चित है, नियत है। और सब्जेक्टिव वो है जिसमें अलग अलग व्यक्तियों की राय, अलग अलग व्यक्तियों की विचारधाराएं, उनके मत, उनकी सोच, उनके मूल्य इत्यादि का अंतर हो सकता है। दरअसल होता क्या है कि हमने बचपन से जो विषय पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव विषय ज्यादा पढ़े हैं। जैसे मैथ्स एक ऑब्जेक्टिव विषय है, ऑब्जेक्टिविटी का चरम मैथमेटिक्स है। लॉजिक एक विषय है जो ऑब्जेक्टिविटी का चरम है, और मानते हैं कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव अगर कोई विषय है तो वो मैथमेटिक्स, उसमें भी प्योर मैथमेटिक्स जिसको हम कहते हैं वो, और लॉजिक, प्योर लॉजिक। इतना ऑब्जेक्टिव कोई विषय नहीं होता है। आपके मन में दुविधा है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब नहीं समझाया, मैं समझाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि मैं बहुत खराब विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं हर विषय में समझ पाता हूं कि कोई विद्यार्थी क्या नहीं समझ पा रहा होगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं समझ पाता था। इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि जब भी कोई नया शब्द आएगा उसको समझाना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि अपने आप समझ लें। इसके बाद एक विषय है जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये भी काफी ऑब्जेक्टिव विषय है, ऑब्जेक्टिविटी की साइड में ही है, हालांकि गणित की तुलना में थोड़े से कम ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई गणित का प्रश्न है, अगर किसी बच्चे के 30 में से 15 नंबर आए तो उसके अंकों की प्रतिशतता क्या है, कितने परसेंट मार्क्स उस व्यक्ति को मिले हैं? इसका उत्तर आप क्या देंगे? तो आप कहेंगे कि वो 50% अंक है। अब उस बच्चे के 50% अंक हैं, ये एक निश्चित उत्तर है या ये मेरी आपकी राय है, विचारधारा है? निश्चित उत्तर है। और गणित के इस प्रश्न के उत्तर में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नहीं, मेरी राय में इसके 40% मार्क्स हैं, 50 ही है, सीधी सी बात है। और इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स में एक प्रश्न का जो उत्तर है सबको वो मानना ही पड़ेगा, मेरी राय तेरी राय, मेरा विचार तुम्हारा विचार, मेरा मन तुम्हारा मन, इससे फर्क नहीं पड़ता है, निश्चित उत्तर है। और जिस विषय में निश्चितता, सर्टेनिटी जितनी ज्यादा होगी, वो विषय उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब सिंपल सा है कि जो उत्तर है वस्तु में निहित है, मुझ में निहित नहीं है, आत्मा में निहित नहीं है। मैं उत्तर तय नहीं करूंगा, उत्तर फिक्स है जो मुझे मानना ही पड़ेगा। कोई आपसे फिजिक्स में पूछे कि भाई ये बताओ
कि अगर हम किसी वस्तु को उछालते हैं तो वो नीचे आएगी और ऊपर चली जाएगी, दाएं जाएगी कि बाएं जाएगी, आप कहेंगे नीचे आएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अब ये राय की बात नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा कि यदि आपने पृथ्वी ग्रह पर किसी वस्तु को उछाला है तो वो वस्तु नीचे ही आएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम सब्जेक्टिव नियम नहीं है कि आप कहेंगे मैं तो नहीं मानता। आप नहीं मानते तो क्या हो गया, उछल के देख लो, नीचे गिरोगे। आपके न मानने से आप पे गुरुत्वाकर्षण लागू नहीं होगा ऐसा थोड़ा होगा, लागू होगा ही होगा। और इसलिए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये सब बहुत वस्तुनिष्ठ विषय हैं। इनके जो नियम हैं वो नियम नहीं मानने का विकल्प हमारे पास नहीं है, वो नियम हमें मानने ही पड़ते हैं। लेकिन जब आप इथिक्स पढ़ते हैं, ये सब्जेक्टिव विषय है, और सब्जेक्टिव विषयों की दुनिया में जैसे साहित्य एक सब्जेक्टिव विषय है, जैसे नीति शास्त्र यानी कि इथिक्स एक सब्जेक्टिव विषय है। और इसका मतलब है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप ऐसे उत्तर तलाश नहीं कर पाएंगे जो उत्तर सभी को मानने ही पड़ेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि इथिक्स की दुनिया में आप कितना भी तर्क दे लीजिए, कितने भी तथ्य इकट्ठे कर लीजिए, मतभेद बना देगा। और मतभेद जिस विषय में बन सकता है वहां सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। आप में से कुछ बच्चे शाकाहारी होंगे, कुछ मांसाहारी होंगे। मतलब मांसाहारी का मतलब है कि शाकाहारी प्लस मांसाहारी। ऐसा नहीं है कि मांसाहारी केवल मांस खाता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप केवल मांस ढूंढते रहते हैं कहाँ खाऊंगा। तो कुछ शाकाहारी होंगे, कुछ सर्वाहारी टाइप के होंगे, जिसमें शाकाहारी मांसाहारी दोनों तत्व शामिल हैं। तब शाकाहारी लोग अक्सर ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि नैतिक होने के लिए शाकाहारी होना जरूरी है। मांसाहारी लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई, अपने अपने फूड चॉइसेस हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। अब फिर वही बात है, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा इनमें से क्या सही है, क्योंकि इसका उत्तर ना मेरे पास है ना आपके पास है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं, कितनी भी ताकत लगा लीजिए, ये संभव नहीं है कि सभी आपके उत्तर को स्वीकार कर लेंगे। उत्तर की दुनिया में मतभेद बना ही रहेगा, और यही एथिक्स की खूबसूरती है, यह एथिक्स का तनाव है। इसलिए पहली चीज जो दिमाग में रखनी है एथिक्स पढ़ते समय वो ये है कि सब्जेक्टिव है। ये मान के चलिए कि आपकी राय नहीं भी सही साबित हो सकती है, सब लोग नहीं मान सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी का स्कोप रखना है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।